नमस्ते दोस्तों, बेसन के लड्डू तो आपने बहुत खाए होंगे। एक बार इस तरीके से दानेदार मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बनाकर देखिए। ऐसे तो ये 1 महीने चल जाएंगे, लेकिन मेरे घर में 7 दिन भी नहीं चलेंगे क्योंकि सब लोगों को ये इतने पसंद है कि एक की जगह 2-2 3-3 लड्डू खा जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 2.5 कप मैंने यहाँ बेसन लिया है और ये मोटा बेसन है। थोड़ा दानेदार बेसन लेंगे तो उससे लड्डू बहुत ही टेस्टी बनेंगे और खाते टाइम मुंह में भी नहीं चिपकेंगे। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप घी। और यहाँ पर गैस का फ्लेम हम बिल्कुल धीमा कर देंगे और धीमे फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए इस बेसन को भून लेंगे। तो यहाँ पर हमें बेसन को चलाना छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू ही चलाना है। और जैसे-जैसे बेसन भूनता जाता है वैसे ही ये थोड़ा-सा झागदार हो जाता है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और जब बेसन भूनने लगता है तो इसकी खुशबू घरवालों को ही नहीं पूरे मोहल्ले में आने लगती है। तो यहाँ पर देखिए बेसन का कलर चेंज हो गया है। तो जब इस तरीके से बेसन फूलने लगे और इसका कलर चेंज हो जाए और बढ़िया सी खुशबू आने लगे, तब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक छोटा कटोरी गोंद। तो यहाँ पर गोंद हमें डाल देना है, तो एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा करके इस तरीके से गोंद डालना है। जैसे-जैसे फूलता जाए वैसे ही हम थोड़ा-थोड़ा करके गोंद डाल देंगे। तो ये देखिए सारा गोंद मैंने इसमें डाल दिया है और बढ़िया से ये गोंद इसके अंदर फूल गया है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून खसखस के दाने। तो यहाँ पर हमें खसखस भी डालनी है, इससे भी लड्डू टेस्टी भी बनते हैं और बहुत ही हेल्दी भी रहते हैं। तो यहाँ पर खसखस डाल दी है, इसे भी हमें बेसन के साथ में ही भून लेना है। जो भी ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ मैं, उन्हें अलग से भूनने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसे साथ में ही भून जाएँगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 चम्मच मगज ले रही हूँ और यहाँ पे थोड़े से कटे हुए काजू, कटे हुए ही यहाँ बादाम ले लेनी है और 1 कटोरी में यहाँ पर नारियल ले रही हूँ। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें जो ड्राई फ्रूट्स की मात्रा है अपने हिसाब से कम-ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इसी के साथ में हमें बढ़िया से 2 मिनट के लिए धीमे फ्लेम पे सभी ड्राई फ्रूट्स को भी बेसन के साथ में ही भून लेना है। तो ये देखिए बढ़िया से ये भुन गए हैं, इसकी बढ़िया सी खुशबू आ रही है, तो गैस को मैं यहाँ पर बंद कर दे रही हूँ। अब इसे हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसे हम अच्छे से ठंडा होने देते हैं। फिर से हम गैस पर एक कढ़ाई रख देंगे और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच घी और यहाँ पर मैं 1 कटोरा मखाने ले रही हूँ और मखानों को भी हमें बढ़िया से घी में भून लेना है। तो यहाँ गैस का फ्लेम धीमा रखना है और धीमे फ्लेम पे बढ़िया से क्रिस्पी होने तक मखानों को भूनना है। तो ये देखिए मखाने भुन गए हैं, इस तरीके से हाथ से तोड़कर देखेंगे तो बहुत ही आसानी से ये टूट रहे हैं। तो मखाने भुन गए हैं तो इन्हें मैं निकाल लेती हूँ और अच्छे से ठंडा होने देती हूँ। तो यहाँ पर मखाने ठंडे हो गए हैं, तो यहाँ मैंने एक मिक्सर जार लिया है और इसके अंदर डाल करके और मखानों को हमें बारीक पीस लेना है। तो ये देखिए मखानों को मैंने पीस लिया है। अब पिसे हुए मखानों को हम डाल देंगे इसके अंदर और यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा चम्मच इलायची का पाउडर। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब सभी चीज़ों को एक बार पहले अच्छे से मिक्स कर देना है और आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो मिश्रण है वो बढ़िया से ठंडा होना चाहिए, गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो ये बढ़िया से ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ देसी खांड। तो यहाँ पर आप चाहें तो इस तरीके से देसी खांड डाल दें, नहीं तो इस तरीके से गुड़ या शक्कर भी डाल सकते हैं। दोनों में से आप जो भी डालना चाहें अपने पसंद के अनुसार यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये देखिए बढ़िया से ये मिक्स हो गई है और मीठा भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 500 ग्राम देसी खांड डाली है। अब यहाँ पर फिर से मैंने 1 कप घी लिया है। तो यहाँ पर मैं घी डाल रही हूँ, आप चाहे तो दूध वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन दूध वगैरह डालने से एक तो लड्डू है वो ज़्यादा दिन चलते भी नहीं हैं और थोड़े टेस्ट में भी फ़र्क आता है। तो इस तरीके से अगर आप घी डाल करके लड्डू बनाएंगे तो वो 1-1.5 महीना भी ख़राब नहीं होते हैं। तो मैंने यहाँ पर घी डाला है, आप चाहें तो यहाँ पर मलाई भी डाल सकते हैं। तो मैंने बढ़िया से इसे मिक्स कर दिया है और ये देखिए 1 कप मैंने यहाँ पर घी डालने से ये इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट घी है इसके अंदर, नहीं तो बहुत ज़्यादा है और नहीं बिल्कुल कम है। ये बहुत ही आसानी से लड्डू बन रहे हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर सारे लड्डू हमें इसी तरीके से बना लेने हैं और जब लड्डू अच्छे से ठंडे हो जाएं तभी इन लड्डुओं को आपको डिब्बे के अंदर भरना है, नहीं तो गर्म लड्डुओं को आप डाल देंगे तो इसके अंदर खुशबू हो जाएगी। इसलिए आप इसे 2-3 घंटा बाहर रखें, उसके बाद में आप इन्हें डिब्बे में भर दें।
तो ये देखिए एक लड्डू मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, कितने बढ़िया और दानेदार लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। इसे एक बार आप बनाकर ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और मेरे घर में तो सच में ही ये सभी को बहुत ही पसंद है और बेसन के लड्डू हमेशा मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो आप भी बनाकर ट्राई करना।